Hello, friends, and welcome to Philoform. My name is Nidhu Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. आप सभी को पता है हम लोग यूनिट 9 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. इसमें यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो एमसीक्यू पे वाईक्यू दोनों हैं और यहाँ पे आपको न्यू बैच में मिल रहा है. सब के टॉपिक्स आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करने के लिए मिल गए हैं. ठीक है. और क्लास नंबर है हमारी 23 वाली. ठीक है. तो 23 वाली क्लास कैसे हैं भाई उसको आगे हम लोग दबाते हैं. तो पहला है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा. क्यों? क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलेगा. व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, फिर अपडेट मिलेगा, फिर यहाँ पे लिंक्स मिलेंगी. यहाँ पे आपको 12 बजे जो क्वीज होती है तो क्वीज की आपको लिंक्स मिलेंगी. ठीक है. वो सारा का सारा जो है ना वो आपको यहाँ पे ही मिलेगा. तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है एंड इंस्टा आईडी को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे सभी जगह पे आपको न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन सभी मिल जाएगी. तो आपको सभी जगह पे फॉलो अप रहना है, हमसे कनेक्टेड रहना है. ठीक है. एंड जो एग्जाम्स है ना हमारी वो एमपी सेट्स, राजस्थान सेट्स एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस जो एंड नेट दिसंबर 2022 21 फेब से जो कंडक्ट होने जा रही है एग्जाम्स, और नेट जून जून में होने वाली है 23 में, वो 13 जून से जो स्टार्ट होने वाली है वो सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यानी ऑल एग्जाम्स सेट एंड नेट जेआरएफ उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे प्रिपरेशंस हैं. तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. यस. क्लासेस की टाइमिंग की बात कर ले तो क्लासेस का टाइम है 9 बजे हमारी क्लास, 10 बजे होती है 10 बजे होती है आपकी थियरी क्लास, 11 बजे होती है आपकी कौन सी क्लास, मैथ डीआई की क्लास, और 9 बजे रात को होती है आपकी आईसीटी क्लास. ठीक है. तो उसको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है. यस. यूजीसी नेट 2023 ऑनलाइन क्विज की बात करें तो 12 बजे आपकी क्विज हो जाती है भाई. डेली ज्वाइन कर लिया करो. डेली की डेली हमारी क्विज होती है. आपको पता चले कि एग्जाम्स के किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं और आपको किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी चाहिए और कौन से क्वेश्चंस की सीरीज इसमें आती है. ठीक है. वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. यस. आज का जो चैप्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन बॉडी के लिए जो पॉपुलेंट है, कौन कौन से पॉपुलेंट हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी इम्पैक्ट करती है वो सब हम लोग देखते हैं. ठीक है. आज का वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग फोर्थ चैप्टर है. चैप्टर फोर्थ वाला है आज 24 जून को, जनवरी को. एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेंट ऑफ ऑन ह्यूमन हेल्थ. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो उसके पहले मुझे ये बताओ कि क्लास के लिए रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स. यस इन द कमेंट बॉक्स. यस. वेरी गुड. पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको अच्छे से रीड आउट करो एंड देन आंसर दो. ठीक है.
टाइम के साथ साथ मैनेज करो, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ग्रोथ ऑफ फिटो प्लांटॉन्ट, यानी फ्लाइटो प्लांटॉन्ट जो है कि उसकी वृद्धि जो है वो है वांछित स्तर से अधिक समुद्र के पानी में CO2 के अवशोषण और अपघटन के साथ होता है, ठीक है। फाइटोकॉप्टन फाइटोक्लॉप्टन जो है उसकी वृद्धि जो है वो होती है, उसका ग्रोथ जो है वो होता है CO2 का अवशोषण और अपघटन के साथ होता है, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, अधिकतम कालिक निकलती है किससे? पेट्रोल वाहन, CNG वाहन, डीजल वाहन और थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। मैक्सिमम शूट इज रिलीजेंस फ्रॉम, किससे होती है भाई? पेट्रोल के वाहन से, CNG के वाहन से, डीजल के वाहन से और थर्मल पावर प्लांट से। तो बिल्कुल सरासर आम बात है, डी थर्मल पावर प्लांट जो है उससे ही होती है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। डी वाले करेंगे अपने आप को +2। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सरफेस ओजोन का उत्पादन से होता है। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सीमेंट प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। परिवहन क्षेत्र, सीमेंट संयंत्र, कपड़ा उद्योग एंड रासायनिक उद्योग। काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा बहुत बता दूं। कपड़ा यानी मैम वो तो क्लोथ्स इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं, उसमें टेक्सटाइल क्यों है? टेक्सटाइल तो वो टाइल्स बनती है उसको बोला जाता है ना। नहीं बच्चों, कपड़ा का उद्योग जो है ना उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोली जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखियो। ओके, सरफेस ओजोन का उत्पादन बताओ फटाफट से। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी परिवहन क्षेत्र। ओजोन का उत्पादन से सरफेस ओजोन का उत्पादन से होता है क्या? तो परिवहन क्षेत्र, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, थर्ड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या ही पूछा है?
यस, जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ हैं मिट्टी की नमी, जंगल की आग, जैव विविधता और भूजल। यानी क्लाइमेट चेंज हैज implications for the soil moistures, forest fires, बायोडाइवर्सिटी एंड ग्राउंड वाटर। किससे होती है भाई? तो बाई ऑप्शंस नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो फोर्थ में निहितार्थ है, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का। आंखों में जलन के लिए जिम्मेदार फोटोकेमिकल स्मॉग के घटक निरोर हैं। कौन से है भाई? आंख में जलता है। SO2O3, SO2NO3, SHCHO PAN एंड SO2PSPM। कौन सा है भाई? यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, HCHO10। ठीक है, तो ओहो, ये नो ये सी है यहाँ पे, SO2NO2। यानी यहाँ पे क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, फिर है 6 नंबर का असर्शंस रीजंस, उसको अच्छे से रीड आउट करो भाई। एरासोल, एरामेट्रिक, क्या है भाई? कुछ कार्बोनेस एरोसोल कार्सियोनोजेनिक हो सकते हैं, और इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH हो सकते हैं। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। दोनों सही है तो दोनों एक्सप्लेनेशंस हैं, दोनों सही है बट दोनों एक्सप्लेनेशंस नहीं है। क्या है? क्या बताएगा भाई? इंग्लिश में देखकर बताना है तो इंग्लिश में देखकर बताओ। Yes, correct answer is A part,
बोथ बोथ आर करेक्ट एंड आर जो है वो एक्सप्लेनेशंस एक आक करता है, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। त्वचा और तंत्रिका संबंधित समस्या है। पीने के पानी में संदूषण के रूप में क्रोमियम अनुमेय स्तर से अधिक होने का कारण बनता है। तो क्या? त्वचा और तंत्रिका संबंधित समस्या है, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, क्या होगा इसका सही आंसर? शीतकालीन धुंधे में मुख्य पूर्ववर्ती क्या है? NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, NOx एंड हाइड्रोकार्बन, SO एंड हाइड्रोकार्बन एंड SO एंड ओजोन रेबर्स। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा CSO यानी सल्फर का ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। तो सी वाले अपने आप को करेंगे +2। यस, 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, क्या होगा इसका सही आंसर? यस,
ए इज करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का MO2 जो है वो जो है वो ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, यस। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। आंखों में जलन प्रदूषण के कारण होती है, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था। यस, सी पेन। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है पेन, वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, एंड हाउ इज द जोश? जोश कैसा है भाई आप सबका? हाई और वेरी वेरी हाई? यस, यस, वेरी गुड। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, सेवेज ऑब्सिस्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, 12th नंबर का क्वेश्चन देखो। ए बी ऊपर नीचे है, सी डी साइड पर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाल के दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर जो शहरी धुंध उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है? अर्बन स्मॉग। स्मॉग आपको पता है, हमारे ये इंडिया में वो दिल्ली के पास भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाता है। ठीक है, जब विंटर होता है तब बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाता है, तो तब रोड पर से आप जैसे जाते हो तो कोई सामने आता है नहीं आता वो भी नहीं दिखा जाता है। तो वो अगर एक गाड़ी रुकी है तो उसके पीछे एक और लग जाती है, उसके पीछे और लग जाती है। ऐसे ऐसे वो वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कौन सा ऐसा शहर है जिसमें स्मॉग काफ़ी अच्छा होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है? तो डी इज राइट आंसर, ब्रीजिंग जो है वहां पे होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 13 नंबर का क्वेश्चंस देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट सूत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जलवायु को भी सीधे प्रभावित करता है वो कौन सा है? तो सूट है। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो प्रदूषित पानी है उससे होने वाली बीमारियां, उसकी सही समूह की पहचान करनी है। तो पानी, गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होते हैं, कौन सा इफेक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग बात है। डिजीज कौन से होते हैं। ठीक है, तो हैजा, तीव्र दस्त, टाइफॉइड और पोलियो। हैजा, टाइफॉइड, एंटरटाइडिस एंड टेपिडिक, एंड टाइफॉइड, एंटरटाइडिस एंड टेपिडिक, एंड हैजा, तीव्र दस्त एंड टाइफॉइड और एपेडिक। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉलेरा, एक्यूट डायरिया और टाइफॉइड एंड पोलियो। कॉलेरा, टाइफॉइड, एंटाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। फिर है टाइफॉइड, एंटरसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा, एक्यूट डायरिया, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। कौन से ऐसे जो डाइजीज हैं जो आपको गंदे पानी पीने से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, यानी कॉलेरा, एक्यूट डायरिया एंड टाइफॉइड एंड पोलियो। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे असर्शंस रीजंस हैं तो अच्छे से देखना। ठीक है, असर्शंस में क्या दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल में ओजोन की उच्च सांद्रता वांछनीय है। रीजंस में क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों को सूर्य के हानिकारक पार बैंगनी विकिरण से बचाती है। यहाँ पे हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं पता है आपको? पार बैंगनी को बोलते हैं हम लोग पार जाम्बली। ठीक है, पार जाम्बली बोलते हैं। तो उसका कोड कौन सा है भाई? उसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है? ए और आर जो है सही है, ए स्पष्टीकरण है नहीं है, फिर दोनों सही है बट स्पष्टीकरण नहीं है, ए सच है आर झूठ है, ए झूठा है आर सच है, क्या होगा? इंग्लिश में देखकर बताना है तो इंग्लिश में देखकर बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट।
आर जो ए जो है ना वो गलत है और आर जो है वो सही है, ये जो है वो बिल्कुल गलत है और ये जो है वो सही है, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। पानी में किस घटक की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन हैपन ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच कंपोनेंट इन वाटर? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट एंड कीटनाशक, पेस्टिसाइड। कौन सा ऐसा घटक है जो पानी में होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? उसके अकॉर्डिंग सही आंसर को फाइंड आउट करो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। नाइट्रेट्स जो हैं वो सही है। जिन्होंने सी आंसर चूज किया है नाइट्रेट, वो अपने आप को +2 करेंगे। ब्लूबेरी तो नाइट्रेट, ये याद रखना, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, और हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का बताती हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रदूषित जल के कारण होते हैं? प्रदूषित जल के कारण कौन कौन से होते हैं? जियार्डिया, डेंगू, एमीबियासिस एंड टाइफॉइड, कौन से हैं? यस, हिंदी में भी देखो। ग्लार्डिया, डेंगू, फिर एमीबियोसिस एंड थायराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूट वाटर? गंदा पानी से कौन कौन से रोग होते हैं भाई? यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 1, 3 एंड 4, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ओहो 4। एमीबियोसिस जो है वो नहीं होता है। ग्लाडियो होगा, डेंगू होगा और थायराइड होगा, ठीक है। तो जो सी जो है वो गलत है, यानी डी अपने आप को +2 करेंगे। डी जिन्होंने दिया हुआ है 1, 3 एंड 4 दिया हुआ है। ओहो, ये मेरे से गलती हो रही है, मैं गलत थी यहाँ पे। यस, यहाँ पे डी इज करेक्ट, यानी 1 है, 3 है एंड 4 है। डेंगू जो है ना वो तो मच्छर काटने की वजह से होता है भाई। मच्छर जो है, मच्छर बाबा जो है वो काट लेते हैं तो डेंगू होता है। तो डेंगू नहीं होता है, पानी की वजह से ग्लाडिया होगा, एमियोबियसिस होगा और थायराइड होगा, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन के समय ध्वनि मानक है।
यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशंस की बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दिन में इतनी ध्वनि रखनी चाहिए, रात में इतनी ध्वनि रखनी चाहिए, तो आवासीय क्षेत्र जो है उसमें कौन सी कितनी ध्वनि दिवस यानी दिन में होनी चाहिए। डेसिबल है, डीबी यानी डेसिबल बोल सकते हो आप, ठीक है, डेसिबल। ओके, 75 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल एंड 50 डेसिबल कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर, 55 डेसिबल इज राइट आंसर। जिन्होंने 55 डेसिबल दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2, ठीक है, वो करेंगे +2। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन रखती है। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ये तो आपको सर ने आसानी से बताया होगा, आईसीटी में ये क्वेश्चन आता है। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। रोम जो है ना वो होती है भाई, ठीक है। तो रोम का मुझे फुल फॉर्म कौन बताएगा। रोम का फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा फटाफट से इन द कमेंट बॉक्स। कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं देखती हूँ भाई, सब देखती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं जो आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है। मैंने सबको बोल रखा है आप पर वॉच रखने के लिए। कोई भी इधर उधर बोलेगा लाइव में, कोई भी ऐसे कमेंट करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। यस, रीड ऑनली मेमोरी, इसका राइट आंसर क्या होगा। READ ऑनली मेमोरी, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। ओके, जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, 20 द लास्ट क्वेश्चन। सीवेज कीचड़ के एरोबिक पाचन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कथन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सीवेज कीचड़ के एरोबिक पाचन से भारी मात्रा में मीथेन पैदा होता है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है। कौन सा क्या है वो मुझे बताओ, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर। 20 द लास्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में भी देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर को चूज किया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन व्हाट्स योर स्कोर? 40 में से कितने नंबर आए आपको? 40 आउट ऑफ कितने? यस, ये जो भी नंबर आप यहाँ पे बता रहे हो ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपके सबके नंबर देख लूंगी कि किसको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, एंड हाउ इज द क्लास, कहाँ पे बताओगे मुझे, वो भी आप मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देन क्लासेस का टाइमिंग, जीके की क्लास होती है 8 बजे, PYQ MCQ होता है 9 बजे, 10 बजे होती है थियोरी, 11 बजे होता है रीजनिंग मैथ, एंड रात को 9 बजे होती है ICT। आज का जो टॉपिक था वो कौन सा था भाई, कौन बताएगा मुझे? तो आज का टॉपिक था चैप्टर 4 इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो कौन सा दिन था वो कौन बताएगा? तो 24 वाला दिन था, और 25 को हम लोग ये करेंगे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 26 को हम लोग करेंगे नेचुरल हिजार्ड एंड डिस्टेरियस, एंड 27 को हम लोग करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ इंडिया। उसके बाद 28 को हम लोग करेंगे फुल्ली रिविजन। ठीक है, तो यस, आज के लिए ओहो यस, जो हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर आपने ओल्ड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हो। और आपको बता दो कि क्लास कैसे ज्वाइन करो, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो तो क्लास मिल जाएगा टाइम टू टाइम। एंड हाउस टू प्ले पेड क्लास लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टॉपर्स। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।